भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, जिन्होंने कलश की स्थापना नहीं की है और सरल विधि से पूजन कर रहे हैं, और या जिन्होंने कलश की स्थापना भी की है, तो वो आज भ्रांति ये फैल गई है कि हम अष्टमी और नवमी कब करें। तो भक्तों, ऋषिकेश पंचांग और गणेश पंचांग के अनुसार आपको अष्टमी जो है बृहस्पतिवार को, गुरुवार को यानी कि 10 तारीख को करनी है। तो उसमें तो 10 तारीख की जो अष्टमी है वो सुबह 6 बजे से आ रही है, और नवमी जो है वो सुबह 6:30 बजे तक आ रही है 11 तारीख को। तो जो नवमी को, अष्टमी को और नवमी को हवन किया जाता है, तो आप अष्टमी का हवन 6 बजे के बाद करेंगे, और नवमी पर जो हवन किया जाता है वो आप 7:30 बजे करेंगे। और गूगल बता रहा है कि जो मतलब आपकी दसवीं है वो 11:30 बजे के बाद आ रही है, और जो आपकी नौवीं है वो 12 बजे के बाद आ रही है। तो यानी कि अष्टमी में और नवमी में, इधर अष्टमी में तो हो गया 6 बजे से लेके 11 बजे तक, 5-5.5 घंटे का टाइम गूगल बता रहा है लेट। तो ये आप पंचांग के अनुसार आप करेंगे। तो अष्टमी आपको शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को करनी है 10 तारीख में, और 11 तारीख में आपको करनी है नवमी। तो क्योंकि इस बार चतुर्दशी बढ़ जाने के कारण ये भ्रांति बहुत ज़्यादा फैल गई है। आप इस भ्रांति को छोड़कर आप इसका जो व्रत का पारायण है, जो सप्तमी व्रत करेंगे वो करेंगे बुधवार को। तो शारदीय नवरात्रों में जो व्रत का जो कन्या पूजन किया जाएगा, अष्टमी वाले करेंगे 10 तारीख को और नवमी वाले करेंगे 11 तारीख को। तो 11 तारीख को आप पूरे दिन में कर सकते हैं, और अष्टमी को भी आप पूरे दिन में कर सकते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि अष्टमी, नवमी और दसवीं, तो इनको कब व्रत करना है और हमने सप्तमी कब करनी है। तो भक्तों, शारदीय नवरात्रि में जो सप्तमी है, सप्तमी का जो आपने व्रत करना है वो आपने 9 तारीख का करना है, और उस दिन है बुधवार। तो आप, अष्टमी होती है आपके यहाँ, तो आप अष्टमी करेंगे 10 तारीख में, और नवमी होती है तो करेंगे 11 तारीख में। तो जिन्होंने अपनी माता को श्रृंगार का सामान अगर शुरू में नहीं चढ़ाया है, तो वो सप्तमी पर भी चढ़ा सकते हैं, और अष्टमी पर भी श्रृंगार का सामान अपनी माता को चढ़ा सकते हैं। भक्तों, हमने जो सुहाग का सामान चढ़ाना है, जो श्रृंगार का सामान चढ़ाना है अपनी माता रानी को, तो वो किस लिए चढ़ाना है? वो इसलिए चढ़ाना है क्योंकि हमारी माता जो है हमें सौभाग्य का प्रदान करती है, और संपदा और संपदा जितनी भी चीज़ें हैं, संपन्नता का आशीर्वाद देती है। तो उसके लिए हमने एक उपाय जरूर कर लेना है। ये जैसे श्रृंगार का सामान है, तो ये माता के साइज़ की, आपके जो माता का साइज़ हो तो उस तरीके की आप चूड़ियाँ ला सकते हैं। तो माता के लिए लाल चूड़ियाँ अवश्य लाएं। तो ये देख सकते हैं, ये छोटा साइज़ है जो कि माता के लिए लाए हैं। तो आप, एक तो जो आप लोग मंदिर में भी श्रृंगार का सामान देकर आते हैं, तो जो पैकेट होते हैं वो ना दें, क्योंकि वो दान भी हमारा व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि वो मंदिर में भी किसी यूज़ की नहीं होती। तो जैसे अब हमारी माता हैं, तो हमें अपने माता के साइज़ की ही बिंदी देनी है, उन्हीं के साइज़ की चूड़ी देनी है, या फिर हम ब्राह्मणी के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो भक्तों, जो मंदिर की ब्राह्मणी हो तो उनके लिए आप लेंगे तो बड़ी चूड़ी ले लेंगे। तो जैसे कि ये डिब्बी है, तो ये भी रेड कलर की ली है मैंने। तो इस तरीके की डिब्बी ले सकते हैं। वो जो आप लेते हैं श्रृंगार वाली डिब्बियाँ, तो वो जो है वो प्लास्टिक की भी होती हैं, और वो किसी मतलब की नहीं होती हैं,
और वो कांच जो है सौभाग्य का प्रतीक है। और कुमकुम, एक तो कुमकुम हमने अपनी माता रानी को जरूर देना है, यानी कि सिंदूर। तो सिंदूर का बड़ा महत्व है। तो माता जो है वो सिंदूर से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए आपको सौभाग्यशाली बनाने के लिए ये चीज़ें माता को चढ़ानी है श्रृंगार की। तो भक्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये बिंदी है, तो ये मैंने रेड कलर की छोटी बिंदी का पत्ता लिया है जिसमें मैं अपनी मैया के लगा दिया है। तो आप भी इस तरीके का पत्ता ले सकते हैं या फिर पंडतानी के हिसाब से लें तो बड़ी लें। कहने का मतलब यह है कि जो वो या तो ब्राह्मणी यूज़ कर लें, और क्योंकि जब हम प्लास्टिक की और ऐसी वैसी दे देते हैं और डिब्बी, तो उसमें निकलता तो कुछ है नहीं और वो व्यर्थ ही जाती हैं। तो ना वो पंडतानी यूज़ करती हैं और ना ही मैया के श्रृंगार में यूज़ होती हैं। तो चाहे आप एक बिंदी का पत्ता दें या चूड़ी दें, जो भी दें वो एक दे दें, लेकिन दें अच्छी। तो श्रृंगार के सामान में हम जो है माता को क्या क्या चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर माता के हिसाब से जैसे ये मैंने कंगा ले लिया है, और मैया के लिए श्रृंगार के सामान में शीशा, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें ले लेंगे। और ये है मैया के लिए माला। तो हम माता के सामान में क्या क्या ले लेंगे, मैंने ले लिया यहाँ पर शीशा ले लिया ये, और ये ले लिया है मैंने काजल, और ये ले लिए मेहंदी, और ये ले लिया मैंने सिंदूर, कंघा और शीशा, नेल पॉलिश और लिपस्टिक। तो मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो आप जो भी लें तो अपने घर में तो ये आप सारी चढ़ाएं, और इसके बाद करना क्या है, तो ये प्रसाद रूप हो जाते हैं माता के, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। और ये माता की जो चढ़ाने वाली माला है, जैसे मैंने रेड बना रखी है ये वाली माला, ऐसे ही मैंने ये मर्जेंटा माला रखी है अपनी माता के लिए। तो आप लाल, गुलाबी, जो भी कलर की लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो हो सके तो लाल ही लें, और लाल नहीं लेते हैं तो आप मर्जेंटा कलर की ले सकते हैं। तो भक्तों इसी तरीके का सामान अपनी माता को भेंट में चढ़ाना है, और जो हम घर पर ये चढ़ा रहे हैं तो इसका यूज़ हम भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपने किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं, और चाहें तो हम पंडतानी को भी दे सकते हैं। तो लेकिन ये सौभाग्य का प्रतीक होता है, और माता जो है धन वैभव की वृद्धि कराती हैं। तो ये इसलिए हमें लास्ट वाले दिन इसको जरूर चढ़ाना है। तो भक्तों 8वां गौरी मैया का होता है, और 9वां काल रात्रि सिद्धिदात्री का होता है। तो हमने क्या करना है, नवरात्रि 9 दिन के, पूरे 9 दिन के माने जाते हैं, और इस बार भी 9 दिन के पड़ रहे हैं। तो हम अष्टमी के बाद भी अपनी जोत जली रहने देंगे, और नवमी के दिन ही हम, नवमी पूजने के बाद ही जो हमारी पूजा का सामान है वो हम उसको वहाँ से हटाएंगे। तो भक्तों जिन्होंने चौकी रखी है तो उन्होंने चावल रखे हैं, तो जो चावल रखे हैं सभी के नीचे, तो वो क्या करेंगे, वो चावल आप पशु पक्षियों को दाने में दे सकते हैं। जैसे आप दाना खिलाते हैं तो उनको वहाँ भी डाल सकते हैं। और जो जल है, लोटे का जल है, जिन्होंने कलश स्थापना भी नहीं करी है और जल रखा है, तो वो क्या करें, सुबह सुबह उठकर वो अपने पूरे घर में जल का छिड़काव कर दें, और बाकी बचा हुआ जल पौधों में डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जल उसके बाद अपने पूजा संपन्न कर देनी है, और दूसरा जल अपने जल के लोटे में भर लेना है, और अपनी पूजा स्टार्ट कर देनी है। आपने कंचक जब भी बिठानी है, अष्टमी को या नवमी को, तो आप उस हिसाब से जो मैंने बता दिया उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो कंचकों में आप प्लास्टिक का सामान ना दें। बच्चों को देते हैं पेंसिल देते हैं, वो लकड़ी में आती है, और पेंसिल दे दें, रबड़ दे दें, ये प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती हैं वो कंचक में ना दें। क्योंकि जो चीज़ भी दान करें वो धातु की करें या फल करें, आप जो भी करें, बर्तन दें तो प्लेट दें, चाहे स्टील की छोटी प्लेट दे दें। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो रबड़, पेंसिल, जो इस तरीके की चीज़ें आती हैं, हैंकी आते हैं, आप कोई भी चीज़ उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंचक में भी
ये चीज़ें दे सकते हैं। कंचक में जो बिठाई जाती हैं वो आप 10 कन्याएं छोटी बिठा लें और 11वां एक लंकड़ ले लें। आप एक लड़के को बिठा लें, लौकड़ा कहते हैं, लंकड़ कहते हैं, और आप अपनी परंपरा हिसाब से भी कर सकते हैं। तो उस दिन छोले पूरी और मतलब चने जो होते हैं, काले चने जिसको बोलते हैं, वो चने बोल रही हूँ मैं, और हलवा पूरी, और उसके साथ नारियल का भोग लगाया जाता है अपनी माता रानी को, और वही कंचकों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो आपके यहाँ यदि खीर बनती है तो आप खीर भी बना सकते हैं, हलवा बनता है तो आप हलवा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कन्या पूजन करना है। और कन्या पूजन जो है आप ध्यान रखें 2 से 10 साल तक की ही कन्याओं को बुलाएं। छोटी छोटी कंचकें आपके यहाँ आ सकती हों तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं आ सकती हैं तो जिनके घर भी छोटी बिटियाएं हैं तो आप उनको भी वहाँ पर भी देकर आ सकते हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो से जानकारी मिली हो और आपके किसी काम आई हो तो आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में आप अपनी जय माता दी कहकर हाजिरी लगा सकते हैं, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।